सारा इकोनॉमी का खेल होता है, सारा व्यापार का खेल है। जिस दिन हमने चाइना को आंख दिखानी शुरू कर दी और ये 95 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट जो हम चाइना से कर रहे हैं, ये इंपोर्ट हमने करना बंद कर दिया, चाइना को अपनी औकात पता चल जाएगी। 95 बिलियन डॉलर 7.5 लाख करोड़ कोई कम नहीं होता। और हम अपने देश में क्यों नहीं बना रहे माल? चप्पलें बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। जो जो माल मैं लिस्ट देख रहा था, सारा माल जो जो चाइना से आया है। और मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज्यादा माल जो चाइना से हम मंगवा रहे हैं, ये सारा का सारा माल इंडिया के अंदर बन सकता है। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? इंडिया में इन्होंने हमारे देश के लोगों की हालत इतनी पतली कर दी कि बड़े बड़े उद्योगपति अब देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बता रहे हैं पिछले 5-7 साल के अंदर 12.5 लाख लोग भारत छोड़ के चले गए। किसी के पीछे ईडी छोड़ देते हैं, किसी के पीछे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी के पीछे किसी को काम ही नहीं करने देते। जितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिनके पास पैसा है, उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दुखी हो गए हैं लोग, दुखी कर दिया लोगों के ऊपर फर्जी केस कर करके। जितने चोर उचक्के हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, चोर उचक्कों को संरक्षण देंगे। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है इस देश के अंदर, ईमानदारी से उद्योग चलाना चाहता है, ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाना चाहता है, ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसके पीछे ईडी छोड़ देंगे, उसके पीछे सीबीआई छोड़ देंगे। वो बेचारा हाथ जोड़ के देश छोड़ के चला गया। इधर चाइना से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, देश के बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, वो सारे देश छोड़ छोड़। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप इस सब की मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस हैं, भारत के जितने लोग पूरी दुनिया के अंदर, सबको ले आओ इंडिया में, सबको बोलो इन्वेस्ट करो, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम चाइना को एक्सपोर्ट करना ना चालू कर दें, इंपोर्ट करने के लिए। इंडियंस को तो तुम भगा रहे हो सबको इंडिया से, और चाइना वालों को गले लगा रहे हो, झूला झुलाते हो चाइना वालों को बुला के। अरे शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम महंगाई खूब हो गई है, एक आम आदमी इस देश के अंदर महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते दिल्ली के अंदर तीसरी बार जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतना भारी बहुमत हम लोगों को दिल्ली के अंदर दिया। अब एमसीडी के भी चुनाव जिता दिए हम लोगों को। पहले कभी नहीं हुआ था। पहले क्या होता था दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सरकार में एक पार्टी की सरकार बनती थी, वो इतने उल्टे सीधे काम करते थे कि एमसीडी में फिर जनता दुखी होकर दूसरी पार्टी की सरकार बना देती थी। फिर वो एमसीडी वाले इतने दुखी कर देते थे कि फिर दिल्ली में पहली बार ऐसे हुआ कि 3 बार हमारी सरकार बनी और एमसीडी में भी हमारी सरकार बन गई। दिल्ली में हमने जनता को खूब सारी फ्री की सुविधाएं दी है। हमने जनता के लिए शिक्षा फ्री कर दी, हमने जनता के लिए हॉस्पिटल फ्री कर दिए, घर में किसी के कोई बीमार हो जाए तो उसका सारा इलाज फ्री कर दिया, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं लोगों को। इस वजह से आपको जान के बड़ी खुशी होगी, ये डेटा मैं नहीं दे रहा, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है। पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है और दिल्ली में महंगाई की दर 4% है। पूरे देश में सबसे कम महंगाई, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और उसका कारण यही है कि दिल्ली के अंदर इतनी सारी चीजें फ्री है। दिल्ली देश का सबसे बड़ा शहर है और हम सोच सकते हैं कि शहरों में नेचुरली महंगाई होती है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ तो कहा जाता है ना कि शहर में तो महंगी चीजें हैं, गांव में तो सस्ती चीजें हैं, शहर में तो महंगी चीजें। तो दिल्ली में तो सबसे ज्यादा महंगी होनी चाहिए थी पूरे देश में। दिल्ली तो देश की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा चीजें महंगी दिल्ली में होनी चाहिए थी।
सबसे सस्ती दिल्ली है पूरे देश के अंदर, सबसे सस्ती। ये भी एक मॉडल है अपने आप में, दुनिया के लिए मॉडल है। और सबसे में ज्यादा महंगाई कहां है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 8% महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है और दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। तो महंगाई कम हो तो सकती है, शर्त एक ही है, आम आदमी पार्टी जैसी एक ईमानदार सरकार होनी चाहिए। बेरोजगारी से पूरा देश बड़ा दुखी है। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स मनीष सिसोदिया जी भी कर रहे हैं। स्कूलों के बच्चों को ही बिजनेस करना सिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जब बड़े हों, डिग्री लेके निकले तो वो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। उसमें समय लगेगा, लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर पिछले 5-7 साल के अंदर 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार तैयार किए हैं। 12 लाख बच्चों को रोजगार तैयार। अब पंजाब के अंदर पिछले 7-8 महीने में भगवंत मान साहब ने कई सारी नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं, कई सारी। और हैं जी 21,000 बच्चों को इन्होंने सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र, नियुक्त अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके हाथ में दे दिए। तो नौकरियां मिल तो सकती हैं, रोजगार मिल तो सकता है, नीयत चाहिए। नीयत खराब है। अब दिल्ली ने यह दिखा दिया कि महंगाई का भी समाधान हो सकता है, बेरोजगारी का भी समाधान हो सकता है। नीयत चाहिए, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो नेशनल काउंसिल मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहां पर सरकार को घेरा गया है। महंगाई को लेकर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि 7.4 दर हो चुकी है महंगाई की, और साथ ही साथ रोजगार नहीं है लोगों के पास, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। रोजगार देने का काम सरकार कर सकती है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी वैसा नहीं कर रही है। चलिए खबर